This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो वेलकम बैक टू अवर एक्सप्लॉइट बॉडी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आप किसी भी पर्सन या किसी भी यूजर का आप किस तरीके से उसका एग्जैक्ट पिन पॉइंट जीपीएस लोकेशन आप कैसे गैदर कर सकते हैं। ये चीज़ आपको एज ए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, एज ए एथिकल हैकर और रिसर्चर आपको बहुत जगह पे काम आएगा। आप किसी अटैकर को या किसी टारगेट यूजर को या फिर कोई ऐसा क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। इस मेथड के अंदर हम सोशल इंजीनियरिंग का यूज करते हुए हम सामने वाले यूजर से, सामने वाले विक्टिम से हम उसका जीपीएस लोकेशन, उसका पिन पॉइंट लोकेशन हम गैदर करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो किस पोजीशन में और किस एरिया और एग्जैक्ट किस लोकेशन पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो मैं मेथड बताने वाला हूँ, ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा इसमें आपको हटके होगा और इसका जो टेम्पलेट होगा वो थोड़ा यूनिक होगा। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में मैं अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया हूँ जो कि हमारे ऑफिशियल exploitbuddy.com वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स टोटली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर होने वाला है, ओसेंट के ऊपर होने वाली है। तो आप यहाँ पर इसके सैम्पल वीडियो भी देख सकते हो, आप इसे परचेस कर सकते हो। ये हमारे कोर्स के टॉपिक्स हैं और आफ्टर कंप्लीट ऑफ दिस कोर्स आपको एक यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर इन सारे का डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स हमारे इन्फिनिटी हैक्स वेबसाइट पे भी आपको सेम उसी प्राइस में, उसी सेम फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप चाहो तो दोनों को आप जहाँ से भी मर्जी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए जो रिसेंट में जो हमारा ये कैच साइबर क्रिमिनल वाला जो वीडियो था थ्रू एथिकल हैकिंग, आप ये वीडियो को देख लो, इसमें सारा कुछ बता रखा हूँ। और इस कोर्स के दोनों कोर्स वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इवन आप लाइव हैकिंग क्लासेस को हमारे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट करके चाहिए कोर्स और लाइव हैकिंग क्लासेस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इसके लिए जिस टूल का हम लोग यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड टूल है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें आप किसी भी डिवाइस का इंफॉर्मेशन ले सकते हो विदाउट एनी परमिशन। एक्सेस लोकेशन, जो कि आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, एक्सेस वेबकैम, एक्सेस माइक्रोफोन। ओके, सो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, बाकी का जो दो मेथड है मैं इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, यूट्यूब गाइडलाइंस। अगर मैं ये करूँगा तो मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है, तो मैं ये चीज़ नहीं करके दिखाने वाला हूँ। बट हाँ, आप इसका यूज ले सकते हो, सेम इसी की तरह ये काम करेगा। ओके, सो मैं आगे वीडियो में बता देता हूँ, बाकी आप लोग समझ ही जाओगे कि कैसे क्यों कब कैसे यूज लेना है इसको। सो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गए। ये आपको लिनक्स और मैक पे भी सपोर्टेड है, टेस्टेड है, काली लिनक्स 2022 और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इसको टेस्ट किया गया, M1 चिप पर भी। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका यूज ले सकते हैं। इसके कुछ डिपेंडेंसी है PHP, न्यूफेज, पाइथन 3, गिट और ngrok। तो पहले ध्यान दें, ये जो 3-4 चीज़ हैं मेनली ये आपके काले लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। अगर आप कोई अदर डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो तो आप उसके अंदर में या आप मैनुअली इंस्टॉल करा सकते हो। ठीक है, इसको रन करने के लिए रिक्वायरमेंट ज़रूरत है इनकी। सो मैं डायरेक्टली 1 by 1 बता देता हूँ कि इसका यूज कैसे करना, इंस्टॉलेशन कैसे करना। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर दिखाए गए जितने भी मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ, ये टास्क मैं अपने ही सिस्टम, अपने ही वर्चुअल एनवायरनमेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ, खुद पे कर रहा हूँ। तो ध्यान रहे, आप किसी का भी बिना इंटेंशनली, अगर आप गलत इंटेंशन से अगर किसी का प्राइवेसी हार्म करते हो तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। ओके,
सो इसके लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। आपके पास एक चीज़ और होना चाहिए, आपके पास एक ngrok का अकाउंट बना लेना, जो कि आप लोग को बहुत लोग को भी मालूम होगा कैसे क्या होता है बेसिक से। इसके बाद इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा इसके ऑटो टोकन का। तो ये जो ऑटो टोकन पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑटो टोकन सिंपली कॉपी करके रख लेना होगा। जब आप इंस्टॉल करोगे इस स्क्रिप्ट को, जब रन कराओगे, इस टूल को रन कराओगे, तो वहाँ पर आपसे आपका ऑटो टोकन ये पूछेगा, ठीक है। फिर अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका यूज लेना है। सिंपली सबसे पहले आपको गिट क्लोन कराना। मेरे में ऑलरेडी मैंने गिट क्लोन कर रखा है। सो आप अपने केस में सबसे पहले आप इसको गिट क्लोन कर लेना। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गिट क्लोन कर रखा हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड दिखा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, मैं फटाफट स्टॉर्मबैकर के डायरेक्टरी में आपको चलना होगा। यहाँ पर ls करना होगा। इसके अंदर दो स्क्रिप्ट मिल रहे हैं आपको, install.sh और एक और फाइल requirement.txt। आपको क्या करना होगा, इसे 1 by 1 इसे रन करा लेना होगा। इससे क्या होगा कि ये टूल आपका सक्सेसफुल रन हो जाएगा। इसके अंदर जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स होंगे वो आपको सब इंस्टॉल होकर मिल जाएंगे। तो आप इसको 1 by 1 ये दोनों कमांड को कॉपी करके was install.sh कमांड और python 3 या pip के साथ आप ये दोनों स्क्रिप्ट को रन करा देना, ठीक है। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं दिखा देना भी चाहता हूँ मैं दोबारा रन करके, ठीक है। आपके केस में थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके। तो मैं यहाँ पर दिखाया install.sh किया, ओके। यहाँ पर रूट से करना होगा हमें, तो मैं यहाँ पर sudo किया, install.sh रन किया, पासवर्ड डाला मैंने और यहाँ पर मैंने रन कर दिया। अब मैं इसे जैसे ही यहाँ पर रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे में ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड दिखाएगा। आपके केस में 1 by 1 जितने भी इसके डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट होंगे ये सब 1 by 1 आप में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिक आपका रिक्वायरमेंट वाला जो फाइल है उसको भी रन कर देगा। और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम ये करोगे तो आपको ngrok ये खुद ब खुद डाउनलोड कर देगा। तो मैं आपको एक चीज़ का और रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो इसके डायरेक्टरी के अंदर में जो आपको ngrok का फाइल मिलेगा, आप उसका यूज ना लेते हुए आप मैनुअली आप ngrok अपने दूसरे डायरेक्टरी से रन कराओ, या आप मैनुअली उसका जो आप सिस्टम में ngrok रखे हुए उसको रन कराना, ओके। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आप ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इसके अंदर स्क्रिप्ट मिल जाएगा आपको python 3 के साथ, आपको वो रन करा लेना होगा python 3 स्पेस st.py। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना रूट प्रिविलेज ले लेता हूँ, ओके। तो मैं अपना रूट प्रिविलेज लेता हूँ, ओके आ गया, ओके, ठीक है। ls किया, python 3 st.py जो मेन स्क्रिप्ट है इसको हम रन करते हैं। जैसे ही आपने इसे रन करोगे यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने ये जो स्क्रिप्ट होगा वो रन होकर आ जाएगा। उसके बाद मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं अपना ngrok स्टार्ट करूँगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये आ चुका है। सबसे पहले अब मैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गेट लोकेशन, उसके पहले आ रहा है गेट नॉर्मल डेटा विदाउट एनी परमिशन। आप किसी डिवाइस का इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, सामने वाला कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज हो रहा है, जो भी, तो आप इसके मदद से कर सकते हो। लोकेशन, वेबकैम, माइक्रोफोन, सबका एक मॉड्यूल नंबर दे रखा है, आप उसका 1 by 1 यूज ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर हमारा जो प्रायोरिटी है वो लोकेशन का, तो मैं 1 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पर आपके सामने एक कमांड एक शो कर देगा, प्लीज रन ngrok ऑन पोर्ट 2897। इस सर्विस पे आपको क्या करना होगा, आपको एक ngrok आपको ये रन कराना होगा, इस पोर्ट पे एक सर्विस रन कराना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि आप हो सके तो अपना ngrok खुद का आप यूज करो, जो कि ज़्यादा ही प्रेफर होगा। तो मैंने ऑलरेडी मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम में है मैं उसका यूज कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही इस पर एंटर प्रेस किया, अब मैंने रन करते के साथ मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, हमारे सामने एक URL आ गया जनरेट होकर। अब ये जो URL है ये ओवर द वैन काम करेगा, ये किसी को भी आप भेज कर किसी भी अटैकर किसी भी टारगेट को आप ट्रैक कर सकते हो। ये ओवर द वैन मतलब ऑल ऑफ द इंटरनेट काम करेगा। तो मैं इसे कॉपी किया, ओके, होल्ड ऑन, मैं इसे कॉपी किया, अपने ब्राउज़र पे आया और मैं इसे थोड़ा अपने ब्राउज़र को एक्सपेंड करा कर, ओके, और यहाँ पर आके मैं अपने इस URL को पेस्ट करता हूँ
अब पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगा तो इस यूआरएल को आप चाहो तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। आप इसमें अपना कुछ और भी सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक यूज करके आप इस यूआरएल को अपने हिसाब से खुद से जितना चाहो उतना आप मॉडिफाई करा सकते हो। तो मैं यहाँ पर बेसिक्स रख रहा हूँ, आप इसका शॉर्ट लिंक यूज करो, जो भी आपको जो ठीक लगे तो मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो फिलहाल ऐसे ही आएगा ये, क्योंकि ये ब्राउज़र इसको डिटेक्ट करता है तो आप इसे विजिट साइट में कर दे रहा हूँ फिलहाल। आप यहाँ पर हो सके तो अपना और भी सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही करोगे तो ये क्या करेगा, ये देखो बेदर के एक पेज पे डायरेक्ट कर देगा आपको। अब यूजर क्या होगा, वो अब मान लो इस यहाँ पर आपका सोशल इंजीनियरिंग काम करेगा कि आप किस तरीके से अटैक का विक्टिम को इस पर क्लिक कराते हो, ठीक है। तो मान लो कि उस किसी तरीके से अगर इस चेंज लोकेशन पे क्लिक करेगा, मान लो कि आप देना चाहते हो कि आपके एरिया में फ्लड की चेतावनी, आपके एरिया में तूफान की चेतावनी है, अगर आप देखना चाहते हो कि कब कैसे कब कहाँ पर आने वाला है तो आप हमारे इस लिंक पे या इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। इस तरीके का आप एक सोशल इंजीनियरिंग अप्लाई करके हुए दे सकते हो। और वो क्या करेगा, अपने लोकेशन को देखने के लिए जैसे ही इस पर चेंज लोकेशन वाले बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उससे एक पॉपअप मांगा जाएगा अलाउ पे। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग की समझ है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप इस पेज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। इसे आप इसे बिना क्लिक किए हुए मतलब ऑटो रन पे भी लगा सकते हो कि जैसे ही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप उसके अंदर में क्या कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक अलाउ आ जाए, ओके ऑटो। तो यहाँ पर आप जैसे ऑन रन पे लगा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पर जैसे विक्टिम अगर अलाउ करेगा तो ये क्या करेगा, एक नॉर्मल कुछ अभी ये क्या हुआ, इसका जो भी लोकेशन है ये आपके सिस्टम पे चला जा चुका है। अब यहाँ पर आया थैंक यू फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन नियर यू, दिस प्रोडक्ट इज कमिंग सून। अब इस तरीके से ऐसे लिख दिया। अब चलो मान लो कि इसको किसी पे ध्यान नहीं दिया, बट इसको आप कहीं रीडायरेक्ट भी करा सकते हो। अगर आपको कोडिंग या जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, आप प्रोग्रामिंग जानते हो तो आप उसे लगा सकते हो। बट यहाँ पर हमारे टर्मिनल पे देखो, यहाँ पर उसका सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन आ गया, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, आईपी कौन सा है, कौन सा ब्राउज़र है, और भी फर्दर कितना रेजोल्यूशन है स्क्रीन का, बहुत चीज़। बट जो हमारा मेन चीज़ है वो हमारे पास उसका जीपीएस लोकेशन आ चुका है, उसका गूगल मैप का लोकेशन आ चुका है। डू यू वांट टू रिटर्न ए मेन मेनू, आप रिटर्न मेन मेनू पे जाना चाहते हो, यस कर दो। नो करोगे ये फिर भी रन होता रहेगा। अगर मैं इसे कॉपी करूँ और अपने ब्राउज़र पे आकर अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसे लोकेशन को देखना चाहता हूँ तो कहाँ क्या लोकेशन है। सो यहाँ पर जो मेरा लोकेशन आ रहा है वो योंग सैंड डेल्टस जो यूएस में का बेस्ट है लोकेशन आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको ही पता है मैं यूएस से नहीं हूँ, टेक्सास का यहाँ पर आ रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने यहाँ पर अपना लोकेशन को स्पूफ कराया हुआ है। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, आप लोगों ने एंड्रॉयड में देखा होगा, आप पीसी में कैसे कर सकते हो बिना कुछ ब्राउज़र के अंदर चेंजेस किए हुए। तो वो मैं क्या, अगर आप इस पर कमेंट करोगे, आप कमेंट करके अगर बताओगे कि आपको इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपने जीपीएस अपना पीसी का लोकेशन आप स्पूफ करा सकते हो। हालांकि कोई ऐसा पार्ट्स लगा हुआ नहीं, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ होता है हमारे सिस्टम में कि जिससे जीपीएस का ये पता चले, जीपीएस नहीं कोई रहता है। बट आप फिर भी अपने सिस्टम का जीपीएस लोकेशन कैसे स्पूफ करा सकते हो, मैं आप इसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से लोकेशन स्पूफ हो चुका है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्या होगा कि अगर इसका बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप रन करते हो किसी तरीके से, आप इसके बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस को रन करते हो, तो इसका ngrok को अगर आप रन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट तो उसके अंदर में आपको एक एरर मिलेगा इसके लिंक में कि क्रिएट अकाउंट, इस तरीके का एरर मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप हो सके तो अपना जो सेपरेट ngrok जो अपने आप पर्सनली यूज करते हो आप उसका यूज कर लो, ठीक है। इसका ngrok जो इसकी डायरेक्टरी में आप उसका यूज ना करो तो ही बेहतर होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आप कुछ नया जानना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीखना चाहते हो कि किस तरीके से हमारी साइबर सेल पुलिस और स्टेट पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ किस तरीके से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती है, या आप कुछ नया सीखकर अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हो, तो आप हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड ओसेंट कोर्स आप परचेज कर सकते हो हमारे साइट से आकर। इसका बाय लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और ये कोर्स सेम इन्फिनिटी हैक्स पे भी है। और अभी इस कोर्स में फ़िलहाल
40% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 2500 रुपीज़ का प्राइस था, बट अभी आपको 1500 में आपको मिल जाएगा ये कोर्स। ये दोनों डिस्काउंट आपको इन्फिनिटी हैक्स पे भी देखने को मिल जाएगा और हमारे ऑफिशियल एक्सप्लॉइट बडी साइट पे भी देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके इसमें एडवांटेज भी ये होंगे कि आपको इसमें हमारा जो सर्टिफिकेट होगा आफ्टर 2 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा एक छोटे से यूनिट टेस्ट देने के बाद। वो आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं और प्लस आप उस सर्टिफिकेट को हमारे ही वेबसाइट पे वेरीफाई सेक्शन में वेरीफाई भी करा सकते हो। बाकी कोर्स के टॉपिक्स और सैंपल वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।